टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने एडमिशन लिया है उनमें से कुछ छात्रों के मेरे पास मैसेज आए। उन्होंने कहा कि सर हम कैसे पढ़ें, कौन कौन सी किताबें हमारे पास होनी चाहिए और किस तरह से आप पढ़ाएंगे चैप्टर बाय चैप्टर, उसकी हमारे पास जानकारी नहीं है। तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ उन्हीं बच्चों के लिए बना रहा हूँ कि हमको पढ़ना कैसे है। देखिए, सबसे पहले बात तो मैंने जो स्टार्ट किया है वो आपका इतिहास का स्टार्ट किया है। ठीक है, जो शुरुआत की है मैंने किससे की है, इतिहास से शुरुआत की है। तो इतिहास के लिए मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, किताब बताऊंगा, साथ साथ जो नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगा या शाम को मैं जो क्लास लूँगा तो कौन सा चैप्टर आपको पहले से पढ़ के आना है इसकी भी जानकारी मैं दे दिया करूँगा। ये आपका सुझाव मुझे अच्छा लगा। सौम्या और सुरेंद्र दोनों ने ये अपनी बात रखी थी कि सर जो पढ़ाएं उनके चैप्टर को पहले बता दें, तो ये वो एक अच्छी रणनीति है और हम उसको फॉलो ही करते हैं। देखिए, इतिहास में आपको कौन कौन सी बुक्स लेनी है मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपका प्राचीन भारत। ठीक है, प्राचीन भारत के लिए आपके पास सबसे पहले एस.के. पांडे होनी चाहिए। एस.के. पांडे के साथ में आपको लगेगी आर.एस. शर्मा। आर.एस. शर्मा बहुत प्यारी बुक है, ये आपके कंसेप्ट क्लियर करती है और एस.के. पांडे से आपके फैक्ट भी काफ़ी क्लियर होते हैं। ये मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ लेकिन बट मुझे अच्छी लगती है। ये एस.के. पांडे की प्राचीन भारत है और ये भारत का प्राचीन इतिहास है और ये रामशरण शर्मा की है, आर.एस. शर्मा जिनको बोला जाता है। और इससे आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और ये तो बुक्स काफ़ी प्यारी है और इसको सेक्शन बाय सेक्शन आप पढ़ेंगे, यानी एक चैप्टर को पढ़ना है तो फिर इसका मतलब है कि उसको एंड करना है, आधे अधूरे मत छोड़िएगा, नहीं तो फिर इस किताब को पढ़ने का मज़ा ही खराब हो जाता है। तो एंशिएंट हिस्ट्री में आपके पास एस.के. पांडे होने चाहिए और आर.एस. शर्मा होने चाहिए। इसके साथ ही एक किरण की आती है और ये किरण की भारतीय इतिहास है। आपको इसमें फैक्चुअल डेटा बहुत अच्छा मिल जाएगा और इससे हम जब इतिहास पेपर था, जब ऑप्शनल हुआ करता था ऑब्जेक्टिव में, तब ये हमारे लिए बहुत रामबाण वो रही है। तो ये किताब आपके पास होनी चाहिए और इसमें तीनों चीज़ें हैं, इसमें एंशिएंट भी है, मिडाइवल भी है और आपका आधुनिक भारत भी है। तो मुझे लगता है कि एंशिएंट इसमें आपकी किरण प्रकाशन ये तो तीनों के लिए लगेगी, इससे ज़्यादा लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इसी से आपके काफ़ी कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अभी हम प्री का मेंस कर रहे हैं तो हमें कुछ किताबों का रेफरेंस चाहिए, लेकिन अभी नहीं। अभी हम जब 3 महीने में अपना 3 मंथ में हम आपको इतिहास, भूगोल, राज व्यवस्था ये 3 खत्म करा देंगे और इसके बाद इन्हीं का जब मेंस चलाएंगे तब जो स्पेशलाइजेशन वाली बुक्स हैं वो बताएंगे। फिलहाल आपके लिए ये 3 किताबें ही हैं प्राचीन भारत के लिए। और जैसे मैं पढ़ाऊँगा तो किस किताब से कौन सा चैप्टर पढ़ के आना है डे बाय डे वो मैं आपको पहले बता दिया करूँगा। अब देखिए, इसके बाद में जो आती है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन जो भारत है, मध्यकालीन भारत, यहाँ पे भी आपको एस.के. पांडे की मुझे बुक बहुत काफ़ी अच्छी लगती है कि इसमें फैक्ट और कंसेप्ट दोनों दे रखे हैं। एस.के. पांडे की ध्यान रखिएगा, मेरे पास ये रखी हुई है, एस.के. पांडे की है और इसमें काफ़ी फैक्ट दे रखे हुए हैं और इस किताब को कम से कम आपको 5-6 बार पढ़ जाना है। तो मिडाइवल हिस्ट्री के जो प्रश्न हैं इससे बाहर नहीं जाते हैं। लेकिन जो पीएससी है, यूपी पीसीएस है, वो सिविल सर्विसेज को फॉलो करने लगा है। तो कंसेप्चुअली बहुत से प्रश्न होते हैं जो इसकी पहुंच से थोड़ा दूर हो जाएंगे, उसके लिए हमको रिस्क नहीं लेना है। तो इसके लिए एक ये हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय की पुस्तक है, ये हरिश्चंद्र वर्मा की। ये आप ये 2 वॉल्यूम में आती है, ये आपको ले लेनी है। तो यहाँ से फिर आपका मिडाइवल हिस्ट्री का काम हो जाएगा। और हरिश्चंद्र वर्मा, दूसरी जो किताब आपको मध्यकालीन भारत की लेनी है वो लेनी है हरिश्चंद्र वर्मा, और एक सतीश चंद्र की भी आती है, सतीश चंद्र। ठीक है, इन दोनों में से कोई आप ले लीजिएगा और लेकिन इसको लेना कंपलसरी है। ठीक है, ये तो ये मध्यकालीन की भारत की बात। अब आते हैं आधुनिक भारत।
अब आधुनिक भारत सबसे ज़्यादा अहम रोल खेलता है, क्योंकि कम से कम 10 क्वेश्चन आपका पीसीएस में से रहता है। तो आधुनिक भारत के लिए सबसे पहले तो आपके पास स्पेक्ट्रम होनी चाहिए। स्पेक्ट्रम बहुत प्यारी बुक है और ये छोटी सी बुक है लेकिन मोटी दिखाई देती है, लेकिन आप चाहें तो ये 5 से 6 दिन में आप एक बार रीडिंग मार सकते हैं, बहुत तेज़ी से फास्ट रीडिंग मार सकते हैं। और इसके चैप्टर के पीछे सारांश दे रखा हुआ है, ये सारांश बहुत महत्वपूर्ण होता है। चैप्टर पढ़ने के बाद इस सारांश से आप अपना कंसेप्ट डेवलप कर सकते हैं और वहाँ के जो फैक्चुअल क्वेश्चन भी यहाँ से बना सकते हैं। तो एक तो स्पेक्ट्रम यहाँ पर लगेगी। दूसरी बुक जो लगेगी कंसेप्चुअली बहुत ठीक ठाक मानी जाती है मेंस के लिए, वो है BL ग्रोवर। और अगर आपको मेंस की भी तैयारी करनी है तो प्री कम मेंस में इस किताब का पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। और तीसरी यहाँ पर जो बुक से लगती है वो है सुमित सरकार से अक्सर मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पीटी में भी जो घुमावदार प्रश्न होते हैं फैक्चुअल में जो लड़ा देता है वो सुमित सरकार से ही पूछा जाता है। स्पेक्ट्रम, BL ग्रोवर और सुमित सरकार, ये 3 किताब आपके पास होना जरूरी है। साथ ही यहाँ पर अगर आपके पास फैक्चुअल डेटा और चाहिए तो यहाँ पर आपको SK पांडे आप ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है 3 से ही आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से इतिहास में इतनी किताबें आपकी टेबल पर होनी चाहिए और इन किताबों को बार बार आप पढ़ेंगे, चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ेंगे। और जो मैं पढ़ाऊँगा तो आप इन किताबों से जो चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा पहले पढ़ के आइएगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। क्योंकि देखिए कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, प्रश्न पूछने का पैटर्न बदलता चला जा रहा है, तब इसमें आपको विविधता आपके सोच में भी आनी चाहिए, क्वेश्चन को पकड़ने की तकनीकी भी आपके पास आनी चाहिए और एक स्टैंडर्ड मटेरियल आपके पास होना चाहिए। नोट्स के लिए बच्चे दूसरी कोचिंग के नोट्स से उपलब्ध करते हैं, हमने इन्हीं किताबों से नोट्स बनाए हैं। आप उन नोट्स को बार बार पढ़िए और कम से कम एग्ज़ाम से पहले 4 रीडिंग आप अपने नोट्स की मार दीजिएगा, तो मुझे लगता है कि प्री किसी भी हालत में आपका नहीं रुकेगा। अगर और कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसमें मैंने आपको इतिहास के बारे में जानकारी दी। अगली बार मैं बताऊंगा कि राज व्यवस्था किससे पढ़ा जाए, कौन सी पुस्तक से पढ़ा जाए। धन्यवाद।